नहीं बदल सकती। कहने का कुल मतलब है प्रेमी भाई बहनों, सत्संग केवल इंसान ही समझ सकता, इंसान ही इस पर चल सकता है। ऐ प्रेमी भाई बहनों, रत्नाकर जैसे डाकू को जब सत्संग मिला, जो बहुत बड़ा डाकू हुआ करता था, जब रत्नाकर जैसे डाकू को सत्संग मिला तो एक महात्मा बन गए, वाल्मीकि बन गए, जो राम के आने से 10,000 वर्ष पहले पूरी रामायण को लिख करके रख दिया कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। ये किसकी महिमा हुई? संतों और सत्संग की महिमा हुई। अंगुली माल जैसे डाकू को जब सत्संग मिला, अंगुली माल जैसे डाकू जिसको पकड़ने के लिए महाराज प्रसन्नजीत के सिपाही नाकाम हो गए, नहीं पकड़ पाए, लोगों की अंगुलियों को काट करके माला बना लेता था, इसलिए उसका नाम अंगुली माल पड़ गया। और ऐसे डाकू को जब महात्मा बुद्ध मिले, जीवन में सत्संग मिला, तो देखो एक महात्मा बन गए, बहुत भिक्षु हो गए, संत महात्मा फकीर। प्रेमी भाई बहनों, किसी को डराते नहीं, किसी को धमकाते नहीं, वो तो प्रेम और प्यार की भाषा बताते, प्रेम और प्यार पैदा करके लोगों के विचार को बदलते हैं। भगवान राम ने रावण को नहीं बदल पाया, भगवान राम ने रावण के विचार को नहीं बदल पाया, रावण का वध करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को नहीं बदल पाया, कंस का वध करना पड़ा। लेकिन हमारे परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, बड़े बड़े चोर डकैत, कंदरों गुफाओं में बैठने वाले, जिनके हाथों में तीर तमंचे तलवारें हुआ करते थे, जिस रास्ते से गुजरते थे लोग अपनी खिड़की दरवाजे को बंद कर लेते थे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी पूज्य महाराज जी, उनके हाथों से तीर तमंचे तलवारें को रखवा दिया और उसी हाथों में 108 दाने के माला को पकड़ा दिया और राम कृष्ण के भजन में लगा दिया, खुदा की सच्ची इबादत में लगा दिया। इसीलिए कहा गया, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। इंसान के बस की बात है ही नहीं प्रेमी भाई बहनों, इंसान कर ही नहीं सकता। कौन कर सकता है? भगवान कर सकते हैं। और गुरु प्रेमी भाई बहनों परमात्मा ही होते हैं। गुरु देखने में, चलने में, बोलने में, फिरने में हमारे आपके जैसे ही होते हैं, लेकिन गुरु के अंदर एक आध्यात्मिक ऊर्जा, आध्यात्मिक शक्ति होती, छिपी होती है, जिस शक्ति का अंदाजा हम और आप बाहर से नहीं लगा सकते। जैसे ये बिजली का तार है, अब इसके अंदर कितना पावर है करंट का, बाहर से पकड़ करके इसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। जब रबड़ को हटाओगे, नंगे तार को पकड़ोगे, तब उसकी पावर का पता चलेगा। उसी प्रकार प्रेमी भाई बहनों, गुरु की जो हस्ती है, गुरु की जो शक्ति है, गुरु की जो पावर है, वो अंतर में पता चलेगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, गुरु कहते किसको है? गुरु कोई हाड़ मांस का पुतला नहीं, गुरु कोई दाढ़ी बाल वेशभूषा नहीं, चंदन तिलक टीका लगा लिया, गेरुआ वस्त्र पहन लिया, दाढ़ी बाल बना लिया, इसका नाम गुरु नहीं है। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब प्रकाश, जो अंधकार से प्रकाश की ओर रास्ता दिखा दे, जो हमारे अंदर प्रेमी भाई बहनों अंधकार को हटा करके ज्ञान की ज्योति जला दे,
उसका नाम गुरु है। जिसे महात्माओं ने कहा उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, जरत रहे दिन राती। 6 ऋतु 12 मास, सतगुर मिले तो होई, ताही के नजर में आवे, बिन सतगुर नहीं कोई, वाही को दर्शावे। संतों महापुरुषों ने बताया, ऐ इंसान, तू बाहर में ज्योति जलाता है, दीपक जलाता है, इसमें तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन तेरे अंदर ऐसे अखंड ज्योति जल रहा है जिसमें ना तो तेल की जरूरत और ना ही बाती की जरूरत है। ऐसे महात्मा फकीर की खोज करना चाहिए। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में ज्ञान, गुरु में भी भेद है। गुरु हमारा कैसा होना चाहिए? साहब कबीर जी महाराज कहते हैं,